देखिए, चाय तो सभी के घर पे पी जाती है। ऐसा बहुत ही मुश्किल से आपको भारत में कोई घर मिलेगा जिसमें चाय ना पी जाती हो। और इसके नुकसान भी सभी लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी चाय पीते हैं क्योंकि इसकी आदत है। लेकिन आज आपको बताने वाले हैं कि अगर हमारे कहने से आप अपनी चाय में ये दो चीज़ें ऐड कर देते हैं तो इससे आपकी चाय के नुकसान आपको कम मिलेंगे। साथ ही साथ चाय पीने में आपको टेस्ट भी आएगा, यानी कि टेस्ट लेस नहीं होगी। उसके बावजूद इसके फायदे आपको मिलेंगे और इसके नुकसान कम हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये दो चीजें अब अपनी चाय में जरूर ऐड करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी हैं ये दो चीजें और किस तरीके से आपको ये फायदा करेंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ क्लासेस। आज के इस नए एपिसोड में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऐसी दो चीजें जो कि आपकी चाय में अगर मिल जाती हैं तो आपकी चाय के नुकसान आपके लिए, शरीर के लिए कम हो जाते हैं और साथ ही साथ इसके फायदे आपको मिलते हैं। यानी कि ये दो चीजें आप इंक्लूड करने वाले हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। देखिए, सभी के घरों में चाय पीना ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है और दिन में 2-3 कप चाय तो सभी के घर में अक्सर लोग पी ही लेते हैं। वहीं पर अगर आप इसको जो है सही तरीके से बना लेते हैं तो इसके नुकसान कम हो जाते हैं और सही चीज़ें ऐड कर देते हैं तो फायदे बढ़ जाते हैं। पहली कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपने अपनी चाय में ऐड करनी है जो आपको फायदा? हम बात कर रहे हैं लेमन ग्रास के बारे में। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का सवाल आएगा कि लेमन ग्रास हर जगह पर अवेलेबल नहीं रहती है, तो अगर आपके यहाँ पर ताज़ा मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो इसका पाउडर भी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लेमन ग्रास का इस्तेमाल करने से चाय के अंदर आपको क्या फायदा मिलेगा। NCBI की एक रिपोर्ट के अनुसार लेमन ग्रास जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इसीलिए शरीर से सूजन को कम करने का काम करता है और ये आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि नॉर्मल दूध चीनी वाली चाय की जगह अगर आप लेमन ग्रास की चाय बना करके लेते हैं तो ये आपके शरीर को ज़्यादा फायदा करती है। लेकिन अगर आप इसके फायदे जानेंगे नहीं तो इसे बनाकर नहीं पिएंगे। तो इसीलिए मैं एक एक करके इसके फायदे आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आने वाले समय में आप चाय से इसको रिप्लेस कर सके या शुरुआत में थोड़ा थोड़ा आप इसे अपनी चाय में ऐड कर सके ताकि चाय के नुकसान आपको कम मिलें। तो सबसे पहला जो फायदा है उसका यही है कि ये आपके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि नसों के ब्लॉकेज को खोलने के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है चाय पीने के बाद लोगों को गैस बनती है, पेट में गैस बनती है, पेट फूलने लगता है या एसिडिटी आती है या उबकाई उल्टी जैसा फील होता है। लेकिन उसके बावजूद भी शरीर की आदत है, उसको चाय चाहिए तो हम लोग चाय पीते हैं। पर अगर वहीं पर आप अपनी चाय में लेमन ग्रास को ऐड कर देते हैं तो ये गैस्ट्रिक समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ देता है। इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए, अपच की समस्या को दूर करने के लिए आपको बेहद लाभ देते हैं। लेमन ग्रास का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो ये हमारे पेट के अंदरूनी हिस्से को ताकत देने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र सुधरता है, हमें डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं नहीं होती हैं। लेमन ग्रास के अंदर मूत्रवर्धक गुण पाए जाते हैं, यानी कि ये किडनी को डिटॉक्स करने का काम करती है। जब भी चाय अक्सर हम लेते हैं तो ये सबसे ज्यादा जो बुरा असर डालती है ये हमारे शरीर के दो ऑर्गन्स पर डालती है। पहला है हमारा लीवर और दूसरा है हमारी किडनी। तो ये किडनी के लिए इसलिए फायदेमंद हो जाएगी अगर आप इसमें लेमन ग्रास ऐड कर देंगे कि ये आपके मूत्रवर्धन को बढ़ाएगी, यानी कि मूत्र को ज्यादा लाएगी, जिससे किडनी अच्छे से डिटॉक्स होगी और आपकी किडनी के अंदर कोई भी विषाक्तता, कोई भी गंदगी जमा नहीं होगी, जिससे आपकी किडनी की अच्छे से सफाई होती रहेगी और आपको चाय के कम नुकसान मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा फायदा ये है कि लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है लेमन ग्रास। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पाए जाते हैं हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व जो कि आपके लीवर को मजबूती देने का काम करते हैं। मैं आपको सिंपली साधारण तरीके से भी समझाऊंगी कि आप लेमन ग्रास की टी बना करके किस तरीके से ले सकते हैं या अपनी चाय में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इसकी चाय बना करके लेते हैं तो ये आपकी किडनी की पथरी की समस्या में भी आपको काफी लाभ देती है। ये किडनी को डिटॉक्स करेगी तो उसके अंदर जितनी भी गंदगी जमा होगी वो नेचुरली बाहर आएगी, जिसमें कि पथरी का टूट कर निकलना भी एक बहुत ही आम बात है। लेमन ग्रास के अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, बॉडी के अंदर कहीं भी गांठ नहीं बनने देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर का खतरा हमें कम हो जाता है। चाय ज्यादा मात्रा में लेने से अल्जाइमर की दिक्कत होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, नींद नहीं आती है। वहीं पर अगर आप लेमन ग्रास उसमें ऐड करते हैं तो ये आपकी अल्जाइमर की समस्या को
कम करता है, आपको नींद बेहतर लाने में मदद करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करता है। लेमन ग्रास का इस्तेमाल करने से ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जिसकी वजह से मोटापे की दिक्कत आपको नहीं होती है। तो अगर आपको चाय पी पी करके मोटापा भी आ रहा है तो उसको कम करने के लिए भी आप लेमन ग्रास को अपनी चाय में जरूर ऐड कीजिएगा। लेमन ग्रास के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बी, सी, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पाया जाता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है और साथ ही साथ आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी आपको मदद करती है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, लेमन ग्रास की टी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके शरीर को साफ भी करेगी और साथ ही साथ इन सारे पोषक तत्वों की कमी को भी आपके शरीर में पूरा करती है। लेमन ग्रास के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं, जिसकी वजह से ये शरीर में सूजन और दर्द को कम करता है। तो अगर आपको गठिया की समस्या है या जोड़ों में दर्द की दिक्कत है तो ऐसे में भी आप लेमन ग्रास का, इसकी चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बेहद लाभ देता है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए अच्छी होती है, साथ ही साथ डायबिटीज के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होती है। और अगर बहुत लंबे समय से किसी भी तरह की सूजन या फिर ब्लॉटिंग की वजह से परेशान है तो उसके लिए भी लेमन ग्रास काफी फायदेमंद होता है। इसके और भी ढेर सारे पोषक तत्व हैं। तो इस्तेमाल कैसे करना है चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि दूसरी कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल आपने करना है अपनी चाय के अंदर। तो जो दूसरी चीज है वो है दालचीनी। अगर आप अपनी चाय में दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देती है, आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से खून के गाढ़े होने की समस्या से परेशान हैं तो ये खून को पतला करने में मदद करती है। चाय से होने वाले जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं उनसे भी आपको बचाती है। यहाँ तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि चाय का इस्तेमाल हो सकता है जितना उतना कम करें, पर फिर भी अगर आपको आदत है तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी सही, जिससे कि आप चाय बनाकर तैयार करेंगे, जो कि आपके कई सारे रोगों में आपको काफी लाभ देगी और साथ ही साथ इसके नुकसान भी आपको कम मिलेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मान लीजिए आपने 1 कप चाय बनानी है तो सबसे पहले आप इसके अंदर 1 कप पानी को गर्म होने के लिए रखें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस करके डाल लीजिएगा। अदरक जो है शरीर से सूजन और दर्द को कम करने का काम करता है, इसलिए बेहद फायदेमंद होता है। साथ ही साथ कफ को भी कम करता है, तो अदरक आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपको बता दूं, अगर आपको चाय पीने की आदत है तो सुबह खाली पेट कभी भी चाय मत पीजिएगा। पहले कुछ खा ले, एक सेब खा सकते हैं आप, उससे आधा पौना घंटा पहले आप एक केला खा सकते हैं, कुछ भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि सुबह खाली पेट सबसे पहले आपके पेट में चाय ना जाए और इसके नुकसान आपको कम मिले। इसके बाद जब मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ चाय बनाने का, ये आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आपको नुकसान भी कम होंगे। पर एक और चीज़ है कि अगर आपको जो है वात की समस्या है, अगर आपको जो है कफ की समस्या है, तो आप इसे सुबह के समय में लीजिएगा, आपको लाभ मिलेंगे। पर वहीं पर अगर आपको पित्त की समस्या है तो सुबह के समय में या दिन में किसी भी समय चाय लेना आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो वात और कफ वाले इस चाय को लीजिएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। तो अदरक को आपने कद्दूकस करके डाल दिया, आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इसके बाद आप एक इसमें दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा सा कूट करके, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा इसमें कूट कर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने लगभग थोड़े से यहाँ पर जो फ्रेश लीव्स आती हैं लेमन ग्रास की, वो कूट छेद करके या काट करके डाल देनी है। 1 या 2 लीव्स आपने डाल देनी है, नहीं है तो 1/4 चम्मच या फिर 2 या 3 ग्राम की मात्रा में लेमन ग्रास का पाउडर आता है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने 2 काली मिर्च, 1 लौंग भी इसमें कूट कर डाल देनी है। अगर आपके आसपास है तो थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां भी आप इसमें ऐड कीजिएगा। साथ में आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 2 या 3 फ्रेश पुदीने की पत्तियों का। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये आपके शरीर को फायदा करेंगी और चाय के नुकसान को कम करेंगी, तो इसलिए इस तरीके से चाय बनाकर पीना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इन्हें थोड़ा सा उबाल आने तक पका लीजिएगा। इसके बाद आप इसमें बहुत ही कम मात्रा में अपनी पसंद की किसी भी ब्रांड की थोड़ी सी चाय की पत्ती इसमें ऐड कर दीजिएगा। जब चाय की पत्ती में 3-4 उबाल आ जाएं, उसके बाद ही आप इसमें दूध ऐड कीजिएगा। दूध आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको गाढ़ी चाय पीनी है तो बराबर मात्रा में दूध डाल दीजिएगा, और अगर आपको कम मतलब दूध वाली चाय पसंद है तो कम दूध डाल दीजिएगा, ये आप पर डिपेंड करता है। पर यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके आसपास मिलता है तो गाय या भैंस के दूध का इस्तेमाल आप ताज़ा कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा लाभ देता है। तो यहाँ पर थोड़ा दूध ऐड करने के बाद इसे थोड़ा पका लीजिए, मतलब 2-4 उबाल आने तक अच्छे से पका लीजिएगा। आपने इसमें मीठा ऐड नहीं करना है चीनी के रूप में। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके अल्जाइमर की समस्या को बढ़ाएगा, आपके स्ट्रेस को बढ़ाएगा, आपकी नींद ना लाने में आपको मदद करेगा। इसके अलावा आपके जोड़ों को सूखापन देती है चीनी, यानी कि जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है अगर आप चीनी वाली चाय पीते हैं। और भी बहुत सारे नुकसान हैं, आगे भी हम कुछ ऐसी वीडियोज आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें चीनी के सिर्फ नुकसान के बारे में ही आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बात कर रही हूँ कि चीनी इसमें ऐड नहीं करनी है। पहले चाय को अच्छे से पका लें, छान लें, उसके बाद आप
इसमें थोड़ी सी अपनी पसंद के अनुसार देसी खांड ऐड कर सकते हैं, या फिर धागे वाली मिश्री ले आएँ, सीता मिश्री जिसको कहते हैं, उसको पीस कर डब्बे में भर के रख लें और उसके बाद जैसे आप मीठा मिलाते हैं चीनी का, उसी तरीके से उस पाउडर को थोड़ी मात्रा में इस चाय में बाद में मिक्स कर दीजिएगा। इससे आपको चाय के नुकसान कम मिलेंगे, हालांकि फ़ायदा मिलेगा उन लोगों को जिनका बीपी जो है कम रहता है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, वो अगर सुबह के समय में इस चाय को लेते हैं तो फ़ायदा मिलेगा। कफ की समस्या अगर आपको रहती है, बार बार सर्दी खांसी जुकाम ये सारी समस्याएं रहती हैं, सुबह सुबह शरीर में जकड़न रहती हैं, तो ऐसे में इस तरीके से चाय जब आप लेंगे तो आपको फ़ायदा करेगी। पर वही बता दूं कि पित्त की समस्या अगर आपको है तो ऐसे में चाय आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, आपको चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पूरे दिन में बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 कप चाय लीजिएगा, इससे ज़्यादा चाय का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, या अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है, या खून खराब रहने लग सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, और भी इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो उम्मीद करती हूँ इन 2 चीज़ों को ऐड करके इस तरीके से आप चाय बना करके आज से लेना इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ताकि ये आपको फ़ायदा करे और नुकसान कम करे। आज की ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक खूब खुश रहें। बाय बाय एवरीवन।